दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा और इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होने वाला है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा किस प्रकार से भगवान गणेश जी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, समस्त जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को भादुड़ी चौथ, संकष्ट नाशक चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री गणेश जी के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, परंतु शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी का व्रत जो भी 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा की जाती है। विनायक एक दंत, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुर, विघ्नराज और गांधारी इन 12 नामों से इन व्रतों को किया जाता है। गणेश जी की पूजा आराधना हर नाम से अलग अलग भले की जाए, परंतु है हमारे गणपति गजानन ही। प्रत्येक चतुर्थी में करनी चाहिए हमें भगवान श्री गणेश की पूजा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से निष्ठा नियम के साथ भाद्र मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, उन व्यक्तियों के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान गणेश जी को संकटहारण कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राज भी की प्राप्ति होती है, आपको सुख समृद्धि, आपको राजपाट की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के संकटों का नाश कर देते हैं भगवान श्री संकटहारण। तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:43 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति है वह है 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 6:38 पर। तो चतुर्थी तिथि की समाप्ति है तो चंद्रोदय व्यापनी ली जाएगी इसमें। तो सभी जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वह 12 अगस्त को 2025 दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसे अंगार की चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस बार 12 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी का व्रत मंगलवार को ही पड़ रहा है और यह व्रत मंगलवार को किया जाएगा। तो 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है सुबह 4:23 से सुबह 5:06 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:19 से शाम 4:57 तक और राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह आपको हम हर वीडियो में बताते हैं और यह ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह 4:44 से सुबह 5:49 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक होगा और विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:38 से दोपहर 3:18 तक होगा। शाम को जो हमें पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 7:03 से रात्रि 8:18 तक रहेगा। तो चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का समय जो हो वह है 12 अगस्त को रात्रि 8:37 पर। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 12 अगस्त को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि सुबह 11:52 से शुरू होगा और अगले दिन 5:49 तक हो रहेगा। इस योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और फिर उसी दिन आप व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें और भगवान गणेश जी कहें कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, आज मैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो आप भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं, वह कामना भगवान श्री गणेश की आगे जरूर कहें और यह व्रत
भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात इस दिन रात्रि उपवास रखना चाहिए। सुबह के वक्त भगवान का पूजन करें और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय से पूर्व ही स्नान आदि करके फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके आप भगवान गणेश जी को और साथ में चौथ माता की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान को गंध, पुष्प, धूप इत्यादि से पूजन करें और उन्हें जो भी नैवेद्य आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हें भोग लगाएं। खास करके इस दिन मोदक जरूर चढ़ाना चाहिए और वह मोदक या घी के लड्डू भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। जल से आचमनी कराएं, मुख शुद्धि में पान, लौंग, इलायची आदि समर्पित करें। उसके पश्चात आप भगवान को द्रव्य दक्षिणा चढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ और चौथ माता की पूजा करें। इसके बाद कथा जरूर सुने, भगवान की आरती करें और उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध से अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर किसी पंडित को अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप पंडित को बुलाकर भी अर्घ दे सकते हैं। यह कह के चंद्र देवता को आप अर्घ दें और जल का अर्घ प्रदान करने के बाद इसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। व्रती को व्रत के दौरान संपूर्ण शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सात्विकता का पालन जरूर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध न करें और किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी अपने मन में न रखें। जो भी व्रत आप धारण करते हैं उसे सच्ची भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भगवान गणेश जी की आराधना पूजा आप करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो उस समय आप सच्चे मन से उनकी आराधना पूजा करिए। उसके पश्चात आप कथा श्रवण करिए, चालीसा, स्तोत्र इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनके सभी प्रकार के विघ्न और कष्ट दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी 2025 संकष्टी चतुर्थी के विषय में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।